अच्छा बारे बड़े लाल मास्टर इसे पुरानी लाइन हो बेटा ध्यान देगा। याद रखोगे कि भूल जाओगे ए पिया याद रखोगे। बहुत अच्छे बड़े लाल। ध्यान दीजिए आप सब, एक बिरहा खास तौर से नौजवानों के लिए। बिरहा तो बहुत पुराना है लेकिन लोगों की ये मांग पे इस बिरहा को दे रहा हूं। संगमलाल पटेल महिमा स्टूडियो के द्वारा हमारे बड़े परम मित्र हैं और हमारा बड़ा अच्छा सहयोग भी करते हैं। इनके बैनर तले चैनल के द्वारा ये बिरहा हमारे आवाज में जा रहा है। आशा नहीं पूर्ण विश्वास होगा एकदम लोटपोट हो जाएंगे दोस्त। नौजवानों के लिए एक लव स्टोरी मिलेगी, कौनो फिल्मी डायलॉग से कम नहीं है दोस्त। ध्यान दीजिएगा, 4 लाइन का भूमिका दिया गया हमारे साहब। कि झूमती सभ्यता अपने उद्गर्ज पे शान से सभ्य मानव कहाने लगे। टूटे अरमा कहीं बिखरे सपने कहीं कहीं सोला भी शबनम दिखाने। जलते सामियाने उजरते कहीं पर बहारों का संसार रो। अरे शर्मयाती नहीं बनते इंसान हो, जानवर से भी गिर कर के व्यवहार होता। शर्मयाती नहीं बनते इंसान हो, जानवर से भी गिर कर के व्यवहार होता। मनुष्य वो प्राणी है, मानव वो शक्ति है। देवी देवता भी को झुकना पड़ा मनुष्य अगर चाह ले, लेकिन मनुष्य कभी कभी इतना घिनौना काम करता है बाबूजी कि सोचने पे इंसान मजबूर हो जाता है। कवि ने एक लेख लिखा है, गजल का भाव दिया है। यही गजल का लाइन है। अरे हवस की खतरनाक कि अरे हवस की खतरनाक चिंगारियों से अरे जमी तो जमी सारा गगन चल रहा है, सारा गगन चल रहा है। अरे हवस की खतरनाक चिंगारियों से जमी तो जमी सारा गगन जल रहा है। ध्यान दीजिएगा गाने पे दोस्त। जहां आज मानवता अपने वतन की, जहां आज मानवता अपने वतन की, मानवता अपने वतन की, मानवता अपने वतन की, मानवता अपने वतन की। अरे देश की अब आबरू लुटी जा रही है,
अरे वही आज कुकर्मी पापी के कारण, वही आज कुकर्मी पापी के कारण। ध्यान दीजिएगा, देश में तमाम प्रकार के लोग हैं बाबूजी, धर्मी भी हैं अधर्मी भी हैं। मैं नाम नहीं लूंगा किसी को बाबूजी। कहा गया है कभी कभी, किसी कवि ने शायर कहा है कि जंगल न होते तो मोर कहाँ छिपते। अरे जंगल न होते तो मोर कहाँ छिपते। बड़े लाल मास्टर, साधु न होते तो चोर कहाँ छिपते। मिलवा में मारुति बाबा आए रहे, बताओ संसा गाड़ दे रहे। विश्व गुरु आसाराम को कहा जाता रहा, लोग फोटो लगा के पूजा करते थे, लेकिन साला कहा गया एक मच्छर आदमी को हिजड़ा बना दे। एक मच्छर, सारा एक मच्छर, हाँ सारा पोल पट्टी खुल गया। यहीं से कहानी की शुरुआत, नजम का भाव दिया गया। कहानी कहाँ की और कब की कैसे की है, ध्यान दीजिएगा। मानवता जिसमें है इंसान वो कहलाता है, बसे दानवता तो हैवान भी बन जाता है। गाजीपुर शहर में बिंद्रबन गांव एक आला है, वहीं का धर्मदेव यादव एक आला है। काम ना मिला तब वाराणसी पधारा है, काम ना मिला तब वाराणसी पधारा है। चलाता रिक्शा यही जीवन का सहारा है, 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 चलाता रिक्शा यही जीवन का सहारा है। गौर करेंगे कहानी पर मित्रों। जिला गाजीपुर के अंदर एक छोटा सा गांव है, जिस गांव का नाम है बिंद्रावन। बिंद्रावन गांव के अंदर नूतन पत्रिका से प्रमाणित ये कहानी है, कोई काल्पनिक कहानी नहीं है। गौर करेंगे आप लोग, धर्मदेव यादव जात का यादव होके, अब लोगों ने सोचा था कि त्रिभुवन भी यादव हैं, तो यादव है तो क्या है, समाज में पेश करना पड़ेगा। सुनिए, जो कैमरामैन ये रिकॉर्ड कर रहे हैं अजय जी भी यादव हैं और हम भी यादव हैं। अपने यादव की ये कहानी सुनिए, ये कैसी कहानी है जरा गौर करेंगे आप लोग। बिंद्रावन गांव का रहने वाला धर्मदेव यादव निहायत गरीब इंसान। मेरा रू कहा कहीं से कुछ काम धाम करा, यादव जी कहा कि हम याद का अहिर हो के कहाँ काम धंधा करी। गौर करेंगे बाबूजी, यादव वो जात होती है, हाँ ये सर कटा सकता है लेकिन सर झुकाना जल्दी पसंद नहीं करता। धर्मदेव यादव सोचे थे कि यार हम जात का यादव है कि अगर यहाँ रिक्शा चलाऊं तो हमार बदनामी हो, बनारस में आता है। ऐसे बढ़िया भैंसिया दुआ। हाँ, रिक्शा खटाल से गया, एक रिक्शा निकाला, मरता क्या न करता गोपाल, रिक्शा निकाल के चलावे लगा। बनारस के स्टेशन पे लेके रिक्शा धर्मदेव यादव खड़ा, एकदम टकर टकर देखा था, कोनो बढ़िया आवे तजुगाड़ होई। उन्हीं की कहानी है। बनारस कैंट से स्टेशन से बाहर एक लड़की आती है बड़ी खूबसूरत। अच्छा यादव जब देखे ना तो 61-62 धीरे धीरे होता, और वो लड़की बाहर जब आती है तो हुआ क्या, वो लड़की कहाँ की थी, तर्ज लग गया। यह तरज के लाइन बा कि डिस्को डिजाइन बा, कि अरे डिस्को डिजाइन बा, तो पल न ढापल बा, बबुनी कनैखी फैशन के हवाला गलबा। तर्जिया से खराब हमार मर्ज नहीं बा मास्टर। उ लड़की बा कैसन बा, जरवन की युवा छोड़, जरवन की युवा छोड़ स्टेशन पे आइल बा, जरवन की युवा छोरी स्टेशन पे आइल बा। ए करके
इशारा धर्म देव के बोलाइल बा जरवन की हुआ छोरी स्टेशन पे आइल बा करके इशारा धर्म देव के बोलाइल बा। आइए आइए यादव जी आइए। धर्मदेव यादव की इशारा कर दी कि हेलो हेलो। यादव जी बेचारू एकदम पढ़ा लिखा तो रहे न, उठा टेक हेलो हेलो कमियर। यादव जी कहला नहीं पूछी तोरा तोरा का बतिया हमारा का समझ में ना आया। वो लोग तनी ठीक से बोला, हिंदी में भोजपुरी में बोला। लड़की इशारा करके कहती है अपने भाषा में, क्या कहती है? हेलो मिस्टर कमियर माय नियर, हेलो मिस्टर कमियर माय नियर, हेलो मिस्टर कमियर माय नियर। उजरवन का लड़की इशारा करती जिसका नाम था उजरवन की लड़की इशारा कर रही कि हेलो मिस्टर कमियर माय नियर। यादव जी कह रहे बूची हम समझ ना पौली रे, खाली हाथ का इशारा। यादव जी समझा अच्छा ये चलाक बहुत होती वो इशारा समझ के रिक्शा ले जाके कहलत बका कल हाथ का इशारा दे के अरे बोला रिक्शा वाला गोरी जाओगी किधर, बोला रिक्शा वाला गोरी जाओगी किधर, बोला रिक्शा वाला गोरी जाओगी किधर। रिक्शा बढ़ा के रिक्शा राम रिक्शा बढ़ा के आगे, रिक्शा बढ़ा के आगे गोरी के बैठाइल बा काशी नगरिया के दर्शन कराइल बा। वो लड़की इशारा करती है कि मैं भगवान भोलेनाथ के त्रिशूल पर बसी काशी नगरी में मंदिरों का दर्शन करने के लिए आई हूँ। धर्मदेव यादव तो ठीक बा बैठ जा ए बूची बैठ जा। धर्मदेव यादव बैठा के बनारस को जो सबसे मशहूर तीर्थ स्थल है मित्रों, बनारस में जितना मंदिर होगा शायद कहीं पर मिले। हर मंदिर पे वार्षिक श्रृंगार होता है और 15-15, 20-20 दिन लगातार रात में प्रोग्राम भी होता है। चूंकि ये बालक भी कई कार्यक्रम बनारस की धरती पे गाया है। हर मंदिर का दर्शन वो करा रहा है। किसान मोचन, संकट मोचन, काशी विश्वनाथ, नटवीर बाबा, कन्हई वीर बाबा, मरी माई का मंदिर सब दर्शन कराए ले। जेठ का तपा दोपहरिया संडो बनियानी पहन के यादव जी रिक्शा चलावत है। वो लड़कीवा सोचत कि यार इंडिया, ओ माय गॉड, इंडिया के लोग इतने मेहनती होते हैं। एक बात बताई भाई साहब गोपाल, दिल लगा है गधी से, दिल कभी किसी से लगाया नहीं जाता। दिल कभी किसी से लगाया नहीं जाता, दिल अपने आप लगता है। हाँ भले बांध ले कोई दरिया का पानी मगर ये जवानी बांधी न जाए। अरे भले बांध ले कोई दरिया का पानी मगर ये जवानी बांधी न जाए। मेरा दिल दीवाना सनम तेरे ऊपर खुदा भी झुका है जवानी के आगे। धर्मदेव यादव का मेहनत देख के वो लड़कीवा का प्यार उमड़ गया। जेठ का तपत दोपहरिया में पसीना देख कर धर्मदेव यादव का रिक्शा रोक दे, रिक्शा रोको और रोक के वो लड़कीवा एक बात कहा दे। का यह तरस के लाइन बा कि अरे जहिया से देखली गोरी कोनो लड़की लड़का में बड़ा प्यार रहा है। प्यार में कितने लड़का ऐसा होत कि भोकार छोड़ कर रोवत है। समझा प्यार? हाँ अरे यार मैं उस खानदान का ही हूँ। प्यार तो मेरे खानदान में है। आनंद कंद मुरली मनोहर ऐसा प्यार किए 16,108 को रास रचा दिए। लड़कीवा का देख लड़कवा कहत का बा कि अरे जहिया से देखली गोरी अरे तोहरी सुरतिया मतिया मारी गई लीना। अरे करवट फेरी के गुजारी सारी रतिया मतिया मारी गई लीना। लेकिन लड़कीवा का कहले बा अरे दर्शन कई के आवाली, अरे दर्शन कई के आवाली
अरे बोलली छोकरिया मनवा पागल भइले बोलली छोकरिया मनवा पागल भइले ना लगे हिंदा के वो लगे हिंदा के जावनवा मनवा पागल भइले ना लगे हिंदा के जावनवा मनवा पागल भइले ना उ लड़कीवा कथिल में प्यार उमड़ गया धर्मदेव यादव बरे। एक बात वो लड़की कहती है धर्मदेव यादव को इशारा करके अपने भाषा में क्या कहती है हाउ डू यू हेलो मिस्टर बोलाली गुजरिया हाउ डू यू हेलो मिस्टर बोलाली गुजरिया धर्मदेव यादव करन तनी हिंदी में बोला तो हर भाषा हमरे के समझ में ना आवत। लड़की सोचत कि ओए माय गॉड ये पूरा बुद्धू है क्या। धर्मदेव यादव को सिटिया पे वही कर मास्टर साहब रुक के धर्मदेव यादव के सिटिया पे वही अपन इसे रिक्शवा के गेठुना धरे से दास और धरे के बाद यहीं इसे हाथ लगाए और लगाए के बाद लेहे से अब कहत का बा हिंद का जवान राजा फेर दे नजरिया हिंद का जवान राजा फेर दे नजरिया हिंद के जवान राजा फेर दे नजरिया लेह से ठिगहिरा पप्पी अब रिक्शा सार भगा बिगहन यादव जी मुँह बाए के बाए माछी मुहे में आवत जाती है। धर्मदेव यादव कहलन ई बात यानी एकरा से हमरा के प्यार हो गई बा। ठीक है मैं मंदिर का दर्शन तो करने आई हूँ एक काम करो चलो कहीं जल जलपान कर लिया जाए। जल जलपान करने के लिए यादव जी कहाँ ले गए बड़ा चलाक धर्मदेव यादव ले गया जो बनारस का सबसे मशहूर होटल था विष्णु ओल्ड लॉज में ले गया। उसी होटल में ले गया दोनों नाश्ता करते हैं। नाश्ता करने के बाद जब पेमेंट चुका कर लड़की बाहर निकलती है तो धर्मदेव यादव से एक बात कहती कि मैं शहर घूमने नहीं आई हूँ। क्या कहती है यह तरह खिलाइन बा कि गोरिया के गोरा गोरा गाल मेरे नक्श पर चढ़ो गोरिया के गोरा गोरा गाल बिहार में बवाल कैले बा गोरिया के गोरा गोरा गाल बिहार में बवाल कैले बा गोरिया के गोरा गोरा गाल बिहार में बवाल कैले बा रे बवाल कैले बा। लेकिन वो लड़की क्या कहती है यादव जी से बोली तत्काल यादव से बोली तत्काल सवाल यादव जी बोले तत्काल सवाल तो से आज गोरिया यादव जी बोले तत्काल सवाल तो से आज गोरिया यादव से बोले तत्काल सवाल तो से आज गोरिया। वो लड़की कहती है कि सुनो मैं मंदिर का दर्शन घूम लिया शहरों का भ्रमण कर लिया लेकिन एक काम करो मुझे देहात का भ्रमण करना है। मैं गांव घूमने के लिए आई हूं। धर्मदेव यादव कहता है कि मैं गांव तो तुम्हें ले चलूंगा लेकिन एक काम करना है इस वेशभूषा में नहीं ये जो तुम्हारा वेशभूषा है इस वेशभूषा में गांव का लड़का जवन है कुत्ता दौड़ा ले ही हाँ लड़का मजाक कर लेंगे तो कहा तब क्या करूं बताओ। कहा सुनो तुम्हें दूसरे भेष में चलना है लेकिन नहीं मानता है बाबूजी। धर्मदेव यादव उस लड़की के कहने पे गांव में लिवा के आते है। जब गांव में लिवा के आए आगे आगे धर्मदेव जी पीछे पीछे वो जरबन की लड़की चली जा रही है। गांव को लोग जब देखते हैं लौंडा लपड़ी कलन कस यार धर्मदेव ना कहा किस्मत टेटान करार जरा। अच्छा एक बात बा भैया अगर मेहरारू लिया के चल दा तो बिना जर्मी के जर्मी लोग करत थे। ढेर लोग हाँ बहुत पुछमैया लोग मिलत थी। कब बेटा अबे तो बियाह भा नहीं
अजब कभो लिया के चल देबा तो देखा जय गोपाल जय गोपाल। वैसे धर्म देव कचहरमी पचहरमी दगत बा, लेकिन घरे लिया के पहुँचे मेहरारू जब देखेस ना कहीं कसो ई के कहीं इतोहार सवाता हाँ तो नारी न मोह नारी के रूपा। एक औरत को देखकर कभी खुश, मर्द देखकर मर्द की बखान कर देगा, लेकिन औरत के आगे अगर कह दिया अब हम लोग अगर कह दी कि फलनवा गायिका बड़ी सुंदर बा, कहीं यही नहीं पोर्रा करा था का हाँ कहीं जा फिर तब कहीं आया है। तो वही हाल बा धर्मदेव यादव बेचारू बड़ा चक्कर में तब बहनिया आए कहा भैया ई कहां से बहनिया कहत का तर्ज बदल गया। ओहो ई स्वर्गीय जनाब विराट सम्राट पूजनीय गुरु हैदर अली जुगनू जी की बड़ी स्पेशल गीत है दोस्त। जमाना गुजर गया कोई हैदर अली नहीं होगा मित्रों। मैं दावे के साथ कहता हूं कलाकार आजकल तमाम हैदर गुरु की नकल कर रहे हैं, लेकिन नकल कभी किसी की कोई कर नहीं सकता। वो क्या थे और हम क्या हैं, हम लोग क्या रहेंगे बाबूजी, एक तिनके के समान उनके आगे हैं। बड़े अंदाज से गुरु जी गाते थे। अरे पतरकू अरे पतरकू 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 हो पतरकू अरे पतरकू काहे जदुइया डाल पतरकू काहे जदुइया डाल। ये बेटा क्या अंदाज तुम्हारा है। जियत जिंदगी या तू हमनी के मारा पतरकू काहे जदुइया डाला पतरकू काहे जदुइया डाला। अरे बाबूजी लेकिन बहनिया का कहते बिरनऊ बिरनऊ कहवा से भाभी लिया बिरनऊ कहवा से भाभी लिया। हाँ पिछला जन्म तू ही आपन बनाया अगला जन्म तू आपन बनाया बिरनऊ कहवा से भाभी लिया बिरनऊ कहवा से भाभी लिया। बाप कितना बढ़िया हूँ बखान कर कि भौजी हमारा हुए बाबू फूल के नवा भौजी हमारा हुए बाबू फूल के नवा भौजी हमारा हुए बाबू फूल के नवा। हम भौजी के हमरे लागे ना जादू टोनवा भौजी के हमरे लागे भौजी के हमरे लागे ना जादू टोनवा। अरे मनवा रे मनवा 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 सपना तू हमारा सजाया बिरनऊ कमा से भाभी लिया। अरे बाप से बाप धर्मदेव यादव लिवाए बाबूजी उजरबन के लड़की आए 4-5 दिन रही देखा देख जैसे मोहब्बत हो न जाए बड़े मास्टर। हाँ मोहब्बत पे तनी ताकत हो तो दोस्त ई बाबूजी जात प्रजात नाई देखत। बाबूजी गोपाल ई धर्मदेव यादव सोकर लगाओ तो हो गया और उनकर दशा देखे अंड बंड अड़ही मड़ही गड़ही सब देखे कहा है कि मामला सब हेर 4-6 दिन रही और रहे के बाद कहा मैं जा रही हूँ मैं फिर आऊँगी याद रखना। लेकिन निकाल के बाबूजी 3.5 लाख मनी ऑर्डर दे दे हाँ थमाए दे 3.5 लाख मनी ऑर्डर थमाए दे का इसको पकड़ो एकदम बाबूजी कैश पैसा एकदम 3.5 लाख दे कहा 7-8 लाख और भेज दे
चिंता ना करे। और एक काम करे, आज से रिक्शा चलावई और बढ़िया ऑटो निकलवाई है, घर द्वार बनवाई है, ओकरे बाद हम आई जाब रहा कोनो दिक्कत। अब वो लड़की चली गई, हाँ हाँ गई दई लहान बैठ गए धर्मदेव ना का। अब बाबूजी जब 3.5 लाख दे के चली गई, कहा है कोई बात नहीं है साले के। अब पर्चा भोड़ भुसौले ठाड़, कनक कनक ते 100 गुनी माद अधिकार, या पाए से नर बौराई या खाए से बौराई। रुपया पैसा गर्मी मजाक बात सब बर्दाश्त कैसे करती क्या? अरे 10 रुपया कमाए वाले के इंसान का 1 लाख दे दे तो फिर वो पूरा पूरा मुट्ठी में लगी ठहरी। का है हमरे आगे थे? हाँ हाँ बिरहा तोहार बंद, ऐसा न करे भैया, एक सहारे खा जियत है। हाँ कितना बड़ा भी कुछ भी हो जाए बाबूजी, लेकिन मिला अब मिल गए इतने में बाबूजी साथी संगति मिलन कहन का से यार धर्मदेव, अरे यार दुनिया में क्या लेकर आए हो, क्या लेकर जाओगे? हम सब ऐसे पियत खात मस्त ही चलते यार, 100 ग्राम हो ही जाते। कहन ना शराब खराब है, कहन के कहा तो का पिए के? अरे चलते यार ठीक बा, 200 ग्राम हो जाए। कहन पियाए देव लेकिन पियब कहन ठीक बा, ठीक आप ले आई गए और बोतल आई गई, खोली गई बाबूजी, शीशी में मिलाई, गिलास में मिलाई गई और इसमें चेस कह के लड़ाई गई। हाँ एकदम चेस लड़ाई। कहन ले यार धर्मदेव, कह ले तेरे मोहरा बीही वाली कसम, शराब खराब है। कहन ले तेरे जर्मन वाली के कसम। अरे बाप रे बाप, जर्मन वाली के जे हमार जिंदगी तार दे, कसम तोड़ी न गई, मैरन उठा के गड़ 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 एकदम अंदर होगी। आज जब अंदर होगी तो एकदम बंदर हो गया लाग अंग्रेजी 3 एकदम बाबूजी मूड मिजाज में अपने। इतने में सितारा बाई के कोठा पहुंच गए। पाड़े मियाँ के तबला बड़े मियाँ के शिंगी ठंडना एकदम बज गया। सितारा बाई गावत है कि तोहार नाम लइके, अरे तोहार नाम लइके, नाम लइके, नाम लइके, अरे तोहार नाम लइके छोड़ा है जमाना, तोहार नाम लइके छोड़ा है जमाना। पैसा गर्मिया सहा नहीं जाए, सहा नहीं जाए मोछे सखियों का ताना, तोहार नाम लइके छोड़ा है जमाना, तोहार नाम। क्या बढ़िया त्रिभुवनाथ पाजी तरफ की आनंद उठा रहे हैं लोग। सखियों का ताना, तोहार नाम लइके छोड़ा है जमाना। कसम तोड़ी न गई दोस्त। अब बाबूजी मास्टर रुपया का गड्डी का गड्डी 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 में तर लुट रही है दोस्त। आई देख लाई पैसा में इतनी ताकत, बैशा को कोठे पे 3.5 लाख रुपया पूरा लुटाए दे दारू को नशा में। और नीचे जब उतरे दारू उतरी, पान लगवाए पान की दुकान पे, कहन भाई साहब पान खियाई दे। और जब जेबा कुर्ता के जेबा में हाथ डाबता है तो लो बटा सन्नाटा, 1 रुपया नहीं। पान वाला कहा क्या करते यार? कहे भाई साहब पैसा नहीं, कहने काम कराई घड़ी उतार दे। 3.5 लाख बैश्या को कोठे पे चला गया और पाने तरे घड़ी चली गई। ये हिरन का करामात था। समझ रहे यार, यादव वो चीज है, ये बतावत नहीं ना, बहुत इनके अंदर कला है। समझा? चली गई घड़ी वड़ी सब चली गई। बाबूजी आयन कोका बेली से मुंह लटका के बैठा रहे, साला सब बिगड़ गया खेला। लेकिन जब जेकर किस्मत ही लिखी है, हाँ हाँ किस्मत मेहरबान तो गधा भी पहलवान। हाँ अहर बाबूजी हो क्या बजे 3.5 लाख रान 8 लाख वो फाट पड़ा। जब वो फाट पड़ा तो धर्मदेव अब कहाँ सेटे वाला है? कौन है साला मेरे जोगे? अब सरिया सीमेंट लगा गिरे, बढ़िया घर द्वार तल्ला पर तल्ला लगा था नहीं। और बाद ऑटो रिक्शा सोचन धर्मदेव की यार एक लड़की फंसी, करीब 8 लाख एक 3.5 लाख एक जोड़ डावा कितना भर 11.5-12 लाख रुपया को बारह नारा हुई। हाँ एक 8 धर्मदेव और फंस जाइए, तारा पति तो हो जा बाहर।
ऑटो रिक्शा लई के अब जाए कहीं बनारस स्टेशन पे जब कहें भाई ऑटो खाली है, कहना नहीं खाली है, ऑटो खाली है, नहीं खाली है, बस वही गोर गोर वाले के चिन्ह है मास्टर, परचो भोर भुसौलिन ठाड़ वो गोर गोर वालिंग के चिन्ह थी कि मतलब वो गोरकी न उठिन तो बैठाई जो एकदम बाल ओल देखा जैसे ये करबा हाँ आई गोपाल मुन्ना के जैसे लाल लाल बा इसे कोनो हो आवे तो लहान बैठ जाए देखे यार तहन के न समझ जाए धर्मदेव। हाँ अब बाबूजी एक लड़की आती है दोस्त, एक लड़की आती है बाबूजी न्यूजीलैंड से, जिसका नाम पत्रिका में बताया गया डायना रोलेट, न्यूजीलैंड से आती है। एनएल रोलेट की इकलौती लड़की थी, एक ही बच्ची थी बाबूजी। इंडिया में आती है हिंदुस्तान घूमने के लिए, बनारस में मंदिर का दर्शन करने के लिए। आज जब डायना कैंट के बाहर आती है, उसी धर्मदेव यादव से मुलाकात होती है। ऑटो चालक धर्मदेव यादव से मुलाकात हुई, इशारा करती है इधर आओ। धर्मदेव यादव ले गया, ऑटो लगा दिया अपना। हाँ मैडम क्या बात है, मुझे मंदिर का दर्शन करना है, क्या बैठ जाओ। ले गया किशन मोटन संकट मेचन काशी विश्वनाथ जितना मंदिर रहा दर्शन कराए तो ले जाए कोई होटल में रोक दे, बनारस के जो सबसे मशहूर विष्णु ओल्ड में रोक दिया। रोकने के बाद वो दोनों लोग नाश्ता करते हैं। नाश्ता करने के बाद लड़की जब पेमेंट चुका रही है, लड़की जब पेमेंट चुका रही है तो उसके बैग में कितना पैसा था, $7,000 रुपया लिया था। कितना? $7,000 रुपया वो लड़की ली थी। धर्मदेव यादव सोचिस के रे बाप रे बाप, धर्मदेव जिंदगी में रिक्शा चलाऊ बार एकर दर्शन हुई। और लड़की पेमेंट चुका के होटल के बाहर जब आती है तो अपने डैडी के पास फोन लगाकर बता क्या रही है, भाव दिया गया। है बड़ा लड़की लड़का का प्यार का बात भाई सारा करता लड़की है बड़ा अनाड़ी रब्बा इसे समझाना, है बड़ा अनाड़ी रब्बा इसे समझाना, है बड़ा अनाड़ी रब्बा इसको समझाना। इश्क में है, इश्क में है डूबा जरा इसे तो बचाना, इसमें है डूबा जरा इसे तो बचाना, इसमें है डूबा जरा इसे तो बचाना। है बड़ा अनाड़ी रब्बा इसे समझाना, इश्क में है डूबा जरा इसे तो बचाना। मेरे ही प्यार का निशाना हो गया, ओ मेरे ही प्यार का निशाना हो गया। मुंडा गोरा रंग देख के दीवाना हो गया, मुंडा गोरा रंग देख के दीवाना हो गया, मुंडा गोरा रंग देख के मुंडा गोरा रंग देख के दीवाना हो गया। लेकिन गौर करेंगे मित्रों, जब वो लड़की बाहर आती है, लगे रहो बेटा, वो लड़की इशारा करती है और अपने पिता से क्या कहती है, फोन करके डायना अपने पिता को बताई है, फोन करके डायना अपने पिता को बताई है, फोन करके डायना अपने पिता को बताई है। आने की तिथि न्यूजीलैंड में सुनाई है, आने की तिथि न्यूजीलैंड में सुनाई है, आने की तिथि न्यूजीलैंड में सुनाई है। फोन करके डायना अपने पिता को बताई है, आने की तिथि न्यूजीलैंड में सुनाई है। उसी दिन रात को कहानी हो गई, ओ उसी दिन रात को कहानी हो गई, वही डायना दीवानी की कहानी हो गई, वही डायना दीवानी की कहानी हो गई, वही डायना दीवानी की कहानी हो गई। डायना दीवाने कहानी हो गई। 6 अगस्त 1996 को वो लड़की बनारस से फोन लगा रही है न्यूजीलैंड अपने डैडी एनएल रोलेट के पास। डैडी मैं इंडिया आ गई हूँ, दर्शन भी कर चुकी हूँ, 7 अगस्त 1996 को वापस आ रही हूँ अपने वतन को। फोन की आवाज़ जब धर्मदेव यादव सुना तो कहा अरे यार ये लड़की चली जाएगी, $7,000 रुपया भी चला जाएगा, सब काम बिगड़ जाए। वह कह रहे मैडम एक काम करो, क्या क्या करना है बताओ। करण अभी एक ही दर्शन बाकी बा, बहुत खास दर्शन बाकी। ए बुचियो दर्शन तो ना कराओ तो कोनो तोहार करब सफल ना होए। वो कहती है नहीं मुझे कोई दर्शन नहीं करना है,
मुझे वापस जाना है अपने वतन को। कहा मैडम रात मेरी ट्रेन है। कहा चिंता मत करो, मैं ऑटो पे मेरे बैठो, मैं दर्शन भी करा कर तुम्हें ट्रेन भी पकड़ा दूंगा। चाल कर दिया धर्मदेव यादव। सोचिए ऐसे भी मेरे देश में गद्दार लोग पड़े हैं बाबूजी। धर्मदेव यादव पैसे की लालच में उस लड़की को बिठा लिया। उसका एक मित्र था जो कि डॉक्टर था। फोन लगाया अपने मित्र के पास, यार एक मछली फंसा कर ला रहा हूँ। मछली? अरे यार मतलब एक समझा करो, फंसा कर एक लड़की विदेशी है लेकर आ रहा हूँ, $7,000 लिया है, पैसे स्थान की व्यवस्था करो, किसी न किसी प्रकार से उस लड़की से पैसा लेना है। तन पे गहना भी काफी पहना। बैठा लिया। बैठाने के बाद ले गया ऑटो में। बैठाने के बाद धर्मदेव यादव कुछ दूर पर रोक दिया। डॉक्टर के डिस्पेंसरी पे गया। कहा कमरे की व्यवस्था है? कहा हाँ है। 2-4 साथी फिट हुए। फिट होने के बाद वो करता क्या है धर्मदेव यादव, गया बाजार से एक इंग्लिश की दारू खरीदता है। एक इंग्लिश की बोतल लिया। रात में बाबूजी 4-5 साथी इकट्ठा हुए। लड़की कहती है कि मंदिर कहाँ है? कहा बस अंदर चलो, मंदिर मिलेगी। वो लड़की अंदर गई, झांक रही है तो कुछ नहीं है बाबूजी, कमरा है, सुनसान है, 4-5 लोग हैं। लड़की को शक हुआ। वो कहती है धर्मदेव मैं पर्दाफाश कर दूंगी, मैं पर्दाफाश कर दूंगी। क्या समझ रहे हो? मैं अपने बाप की इकलौती बच्ची हूं, अपार दौलत मेरे पास है, शोहरत है मेरे डैडी को, तू क्या समझ रहा है मुझे? कहा मैडम बैठ जाओ चुप मार के। बोतल खोली गई, दारू लगाई गई। अब बाबूजी 4-5 साथी दारू को पीते हैं। दारू पीने के बाद उस लड़की को भी इशारा कर देते हैं, मैडम तुम भी जरा से ले। वो लड़की कहती कि नहीं, आंखें लाल है। वो लड़की विदेशी जरूर है लेकिन थोड़ा से शिक्षा दे रही है। अपने गाने के माध्यम से बताया गया। कवि जी ने कितना बढ़िया लाइन लिखा है। उस शराबियों को लिए वो लड़की क्या कह रही है, एक लाइन भाव दिया गया है। फिर भी लाइन दिया गया कि बिन सजनी के ये सावन कभी अच्छा नहीं लगता। लेकिन वो लड़की समझा रही है बाबूजी, क्या कह रही है कि अरे मैं मदिरा को पी जाऊं, अरे मैं मदिरा को पी जाऊं, कभी ऐसा नहीं होगा। मैं एक मदिरा को पी जाऊं, कभी ऐसा नहीं होगा। बहुत अच्छे बेटा गोपाल, क्या करेगा? आदर्श में दाग लगाऊं, आदर्श में दाग लगाऊं, कभी ऐसा नहीं होगा। मैं मदिरा को पी जाऊं, कभी ऐसा नहीं होगा। यही है लाल, यही है। वो लड़की समझाती कि ये जहर नशीला चित से, ये जहर नशीला चित से, अरे हर दम गलत कराता। अच्छे इंसान को देखो घर से शैतान बनाता। मैं आदर्श में दाग लगाऊं, आदर्श में दाग लगाऊं, कभी ऐसा नहीं होगा। मैं मदिरा को पी जाऊं, कभी ऐसा नहीं होगा। मैं मदिरा को पी जाऊं, कभी ऐसा नहीं होगा। मैं मदिरा को पी जाऊं, कभी ऐसा नहीं होगा। गौर करेंगे बाबूजी, जब लड़की दारू पीना मना करती है तो जब 4-5 साथी शराब में मस्त होते हैं, उस लड़की को इशारा कर दिए कि दारू नहीं पियोगी। दारू के नशे में उस साले उस लड़की को खींच कर एक तमाचा मार दिए। लड़की गिर जाती है बाबूजी। जब लड़की गिर जाती है तो तन पे जितना गहना पहनी है सारा गहना नोचना शुरू कर दिए, तोड़ना शुरू कर दिए। तो लड़की आवाज देकर कहती कि भैया तो के गहना चाहिए, धन चाहिए, दौलत चाहिए, पैसा चाहिए, सब कुछ ले ला, लेकिन एक काम करा, हमार तू आबरू मत लूटिए,
लेकिन हवस के दरिंदे, जब बाबूजी बुरा काम ऐसा ही होता है। तेरी का भाव दिया गया। अरे मोरे राम सहनाई गम की बाजी बेसुरी, अरे सहनाई हो सहनाई गम की बाजी बेसुरी, अरे तयंबर कांप उठा में दनी गई थर्राई, अरे थरोई अरे थरोई। अंबर कांप उठा में दनी गई थर्राई, सहनाई गम की बाजी बेसुरी। लेकिन बाबूजी नहीं मानते हैं हवस के दरिंदे। उस लड़की के साथ जब चारों पांचों साथी मिलकर धर्मदेव यादव समेत उस लड़की की आबरू लूटने की कोशिश करते हैं तो लड़की रोकर आवाज देती है। एक लाइन हम मल्लाही गीत लग गई। मल्लाह भाई लोग गीत गावत अपने नाव की पूजा करते समय यह गावलन कि तो के चढ़ाऊ बे मई, अरे नारी अरे चुनारिया हो कि गंगा मैया, या लाल गोपाल पार कैदा हमारो नवारिया हो कि गंगा मैया, लेकिन वो लड़की रोकर आवाज दे रही है बाबूजी और क्या कहती है? रोई रोई के डाइना तब पुकरिया कैलीना, तब पुकरिया कैलीना, तब पुकरिया कैलीना। भैया लूटा जनई जथिया हमरो लूटा जनई जतिया, इहै गोहरिया कैलीना हमरो लूटा जनई जतिया। नहीं मानते हैं हवस के दरिंदे। बाबूजी उस लड़की के साथ मिलकर बारी बारी से बलात्कार करना शुरू कर दिए। लड़की बेहोश हो गई तो करते क्या है बाबूजी कि नहीं मना ले पपिया, नहीं मना ले पपिया, तनऊ घरिया कैलन, एकहू सुनले नाही बतिया, एकहू सुनले नाही बतिया, ताकि चुनरिया कैले ना। दादी चुनरिया कैले गौर करेंगे बाबूजी। लड़की के साथ बलात्कार किए। बलात्कार करने के बाद जब लड़की बेहोश हो गई तो उसी कमरे में गड्ढा खोद कर उगाड़ दिए पांचों साथी। इधर 7 अगस्त 96 को लड़की जब न्यूजीलैंड वापस नहीं गई डायना, इन्हें लोलेट ने उसके पिता ने सोचा कि इंडिया से मेरी लड़की आई नहीं, फोन भी किया था। न्यूजीलैंड के प्रशासन को उसके पिता ने सूचित किया। न्यूजीलैंड के प्रशासन इंडिया को प्रशासन को सूचित किया। चप्पे चप्पे पे जब खोज होने लगी तो डायना रोलेट का पता नहीं लगा। सीबीआई जांच शुरू हुई बाबूजी तो प्रमाण मिला पत्रिका के द्वारा कि डायना रोलेट के हत्यारा पांचों साथी पकड़े गए धर्मदेव यादव समेत। मार पड़ने लगी तो धर्मदेव यादव पूरा बयान किया कि मैं कमरे में लाश को गाड़ा हूं। लाश बरामद हुई। धारा लगा के बाबूजी उन दरिंदों को जेल के लिए भेजा गया तो आखिरी भाव दिया गया।
पाई। अरे चलिया में जाके चारों आंसुआ बहाई हो, चलिया में जाके हुई 10 पीस पकड़े गईले गद्दार हो, अचलिया में जाकर रोम जार। अरे करनी पयखने बाबू पछताए गईले भाई। पांचों साथी जेल गए। अभी पेपर में निकला था 11 नवंबर 2012 या 11 को धर्मदेव यादव की फांसी की सजा दी गई। डायना रोलेट का हत्यारा था। ऐसा कर्म मत करिए बाबूजी, आधी है तो आधी में गुजारा करिए, सम्मी के चक्कर में मत करिए। धर्मदेव यादव 11.5 लाख रुपया पाया था, लेकिन संतोष नहीं हुआ। $7,000 के चक्कर में सब कुछ अपना गवा दिया। गाने का यही शीर्षक था, आखिरी भाव दिया गया। स्वामी की अनंत अनंत भाई भुल्लुरतई दिए कोतारी, राजा राम आधार हैदर हफीज चंचल गई ले स्वर्ग। सहनाई गम की बाजी बेसुरी, अरे बिरहा त्रिभुवन नाथ यादव कुल रहा सुनाई। सहनाई गम की बाजी बेसुरी, ले जाएंगे दिलवाली दुल्हनिया ले जाएंगे।